साधना करीस और आप मन बहुत अच्छा से सुना था। मैं आप सबके उपस्थिति प्रणाम करा था। भागवत साहू जी तो हमला बहुत कम मौसम की विपरीत परिस्थिति देखते हुए सोच रहे हैं कि बहुत ही कम श्रोता रही, लेकिन आपके सब उपस्थिति देख के हम बहुत प्रभावित हैं और आप सब मैं प्रणाम करा था। और भागवत साहू जी और पूरा परिवार ला मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि नौ आज गृह के जो प्रवेश करे हैं और बिल्कुल आप मन के सदैव सुखी रहो, परिवार आपके संपन्न बढ़िया जीवन बिताओ। अब मैं देखे वही माता पिता जी के प्रति भागवत साहू जी के समर्पण बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। पिताजी के प्रति भी होकर मैं देखे हूँ कहा कि घाम के रेंगे छाँव घर जरूरी है। एक पंक्ति याद आई मोला भागवत साहू जी देख के घाम के रेंगैया छाँव घलो जरूरी है, शहर में रह ले फिर गाँव घलो जरूरी है, और दुनिया भर में चाहे तोर कतको लागमानी रहे घर में दाई दादा के पाँव घलो जरूरी है। दोनों भाई के प्रेम भी देखे, चार पंक्ति में पढ़ना चाहता हूँ आपके दोनों भाई के प्रेम में कि तम रहे ना कहीं रोशनाई रहे, अपनों के बीच ना कोई खाई रहे, और चांद तारे जहां में रहे न रहे पर सलामत आप दोनों भाई रहे हैं। एक बार पुनः भागवत साहू जी के सम्मान में जोरदार ताली बजा दो। आज हम जब जैसे गाड़ी उतरे ना तो एक भैया हम लाए बरगरी से काय कई जन समझे नहीं कि कवि सम्मेलन होते का चीज है, कविता काय महत्व है, काबर कवि सम्मेलन किए जाते। तो आप सब मालूम है कि कविता के कतेक महत्व है। वो भैया लाइन गरीस तेन कहा थे हमला भैया तू ढोला को लग रखे है कि नहीं कहा थे, वो मन नहीं रखे कहा थे, चला थे तो पंडवाली वाला मन कहा थे। मैं कहे हमार पूरा बाजक सेट अलग से पहले पहुंच गए का है। आदमी उन कई जन मन विचित्र देखा थे, उनके तबला डुग्गे हारमोनियम ये सब कहाँ है। तो मैं बता देना चाहता हम लेकर आवश्यकता नहीं है। कविता का है गोपाल दास नीरज एक बहुत बड़े गीतकार हुई, इसका थे कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। एक कवि हुई कोदूराम दलित, वो कहते कवि पैदा होता है होती कविता की खान नहीं, और कविता लिखना आसान नहीं। नेहरू जी और राम सारे जी जिनकर आप ले याद हुई ओजस्वी कवि बड़े एक हुई कवि, वो और नेहरू जी जब पैदल चलत रही ने तो चटाई में नेहरू जी के पैर फंस गए और नेहरू जी गिरत रही से, तब बोला बाह ला पकड़ ली दिनकर जी। तब नेहरू जी कही बहुत बहुत धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे संभाल लिया। तब नेहरू जी कहते कोई बात नहीं नेहरू जी, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसे संभाल लेगा। ये साहित्य के ताकत है। तो न कोई बोल पाए तो कविता बोल देती है, अंधेरों में एक खिड़की रोशनी के खोल देती है, और ये ताकत भी है कविता में, घर सचमुच कविता है, ये मरते आदमी में जिंदगी से घोल देती है। भाई साहब हो सकत है आपके उसने सिस्टम हो ही, मैं कहा था ऐसे हमार तरफ मुंह कर लेते हो तो देखो मैं समझा था आप अपन श्रीमती ला अतेक डरा था ओकर को मुंह भी नहीं कर पाता, तो ओकरे मैं कहा था आप कवित्री को मुंह कर सका था। अभी का है ना कई जन मन ऐसे आए हैं बैठे, देखा तो मैं गौर करा था जे मन जोड़ी से आए मन भारी खौफ के साथ बैठे हैं। पहले अपन घर वाली चेहरा देखा तो वो हंसत है तो अपन मन हंसत। भाई अतेक डराए की जरूरत नहीं, आज मैं यहाँ हवा मैं बचा ला तुमन ला, लेकिन मोर यहाँ जाए के बाद भगवानो तुमन ला नहीं बचा सके। लाइट वाला भाई साहब बढ़िया सेटिंग कर ले, भगवान तोर सेट करे। बढ़िया भागवत वागवत के कार्यक्रम कहा था नवधा रामायण वगैरह का है। जतका बेर ला है बेचारा है ना 6-7 राउंड घूम दारी, अतका बेर वहां हमारे यहाँ तो बिहा हो जाते था। सेटिंग करन दोला अपन का है। कवि मन के मैं एक छोटे से परिचय करा देना चाहता हूँ कि कौन कवि कहाँ कैसे आए हैं। अपन देखा तो यहाँ विचित्र विचित्र टाइप के प्राणी कहाँ कहाँ ले आए हैं। तो ये सब बेचारे गन्ना रस पीते हैं, किस्मत में कहाँ शराब है। ये सब बेचारे कवि मन के बारे में कहते जेकर आधा दिमाग खराब होती कवि बनते कहते हो सका थे, लेकिन मैं आप मतलब बता देना चाहता हूँ और जेकर पूरा दिमाग खराब रहते हो मतलब सुनते। तो एक बार दोनों के सम्मान में ताली बजा दो भाई। हमारे बीच पहला क्रम में आप ले बहुत हैंडसम कवि आप नजर आत हो ही, बंगाली कुर्ता में ओकर डिजिटल कैमरा से भी फोटो खींचबे निगेटिव सनाथे, और का साइज देख के ऐसे लगते है कि मोबाइल आदमी कतको महंगा ले सकते, सिम कार्ड एक साइज करते। दीपक बैरागी जी हमारे बीच हास्य बैंक के कवि, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजा दो। महाराज आदमी है। एक दिन मैं घर में गए तो दोनों पति पत्नी लड़ाई होता है। मैं कहे कैसे महाराज कैसे लड़ाई हो था, तो कहा था देख यार, कहा था हम महाराज आदमी। मैं कहे हाँ बिल्कुल, तो हम लहसुन वहसुन नहीं खान कहा थे। मैं कहे बढ़िया बात है। तो जब जाना थे कि हम सादा आदमी हन तो वो चिकन में काब लहसुन डालिस कहे
हमारे भी देवरहाल आए हास्य के बड़े नाम है और गीत भी आप सुना ही छत्तीसगढ़ स्मिता के। एक बार जोरदार ताली भाई दीपक वैष्णव के सम्मान में बजा दो। ओकर जस्ट बगल में आप एक दबंग टाइप के कवि, दबंग हष्ट पुष्ट अपन घर वाली से कोई नहीं डराए, भाई कमलेश यादव जी हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों कर सम्मान में बजा दो। बरमकेला में शिक्षक है और बहुत अच्छा कवि भी है, सब रस के कविता लिखते हैं और एक साइज देख के आप लोग समझ में आ जाते हो कि पूरा स्कूल के मध्याह्न भोजन ये अकेला खा देते। एक बार जोरदार ताली कमलेश यादव जी के लिए। ओकर बगल में आप एक विचित्र टाइप के कवि, ऐसे लगा थे माइकल जैक्सन के आत्मा के भीतर खुसर गए है, भैया कृष्णा सेन भारती जी हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों का सम्मान में बजा दो। हास्य के बढ़िया कवि है, बड़े नाम है, का है ना ये बुजुर्ग आदमी है, यह सियान हो गए थोड़ा हमन से बड़े उम्र के, तो कहीं में भी कोई आदमी बहस होते ना तो तुरंत फौरन गाड़ी उतर के जाते समझाए जाते, और जैसे समझा के आते तो मन तब मारपीट शुरू करते। बीच में हमारे गाँव कैथा में एक घटना हो रही से लकड़बाघा गर्मी दिन में सर फटक के आ जा रहा है। अब बाहर में जीवन सूते रहे खटिया में डोकरा ढाकर बाहर में सूते रहते तो मल कोकम के भाग जाए तो चाप दे। तो मैं हमारे यहाँ कवि सम्मेलन हुई से एती घूमत रहे, मैं कहते एती मत घूमबे, तो कहते का हो काला कहा थे, मैं कहे अजीब आदमी तेन जानत नहीं हस काला कहा थे, अरे हमारे यहाँ लकड़बाघा है वो का करते कहा थे, मैं कह लकड़बाघा चाप के भाग जाते को कम देते तहु ससी सोझे डरा था कहते अतका कन मोर घर वाली मोर रोज को कम थे कहते। ये भैया कृष्णा सेन भारती हास्य परमाणु में एल आप आकाशवाणी दूरदर्शन अब पता नहीं कितना चैनल में आप छत्तीसगढ़ में 365 दिन में ये 365 दिन कवि सम्मेलन करने वाला कवि। एक बार जोरदार घनघोर ताली से कृष्णा सेन भारती जी के। ओकर बगल में एक सुंदर कवित्री आप लोग नजर आत हो ही, वो देख के लगा था डायरेक्ट पार्लर से सीधा कपीसदे चाहे हैं। क्या है मैं आए तो मैडम ले पूछे मैडम कैसे आपके थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगा थे, हाँ नहीं सर कहते थोड़ा तबीयत खराब थी, कहते ना कोई गोली ना कैप्सूल काम आया, 1 घंटे सांस से लड़ी तब थोड़ा आराम आया कहते। जोरदार सम्मान में एक बार ताली बजा दो संतोषी श्रद्धा जी के, हमारे छत्तीसगढ़ के ख्याति नाम कवित्री है और जितना सुंदर होगा स्वर है उसके उम्दा साहित्य, ये दोनों के समन्वय लेके एक साथ एक आपके गाँव में पहुंचे है। संतोषी श्रद्धा जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा। ओकर बगल में एक आपला मोगैम्बो खुश हुआ टाइप के एक डांड टाइप के कवि आप नजर आत हुई, भाई कैलाश कुंवारा। एक बार जोरदार ताली ओकरो हास्य व्यंग के कवि हमारे बालोद से आए हैं और रहे वो भले कुंवारा लेकिन बड़े बड़े बाप बने के बहुत शौक है। मुस्कान साहू के पिताजी का रोल करे है, कराटा में ब्लैक बेल्ट है, स्पोर्ट में कत्ता गोल्ड मेडल जीते हैं। ऐसे आपके बीच भाई कुंवारा जी आए, एक बार जोरदार ओकर सम्मान में आप ताली बजा दो। बहुत अच्छा आपने सुना था। अब ये सब कवि मन के बाद आप ले कहू शर्मिला सीधा साधा कवि नजर आत हुई, भाई अनीस सरमान जी बहुत सीधा साधा आदमी है। एक बार जोरदार तालियों का सम्मान बजा दो, बहुत अच्छा शायर है, हमारे बीच शक्ति से पहुंचे हुए हैं। एक बार बीच में घर गए, मैं कहे भैया आपके 2 दांत कैसे टूटे हैं, कहते क्या करबे शशि भाई तो भौजी बहुत कड़क रोटी बनाए रही कहते, तो मैं कहे खायल मना नहीं कर देते, तो उसने तो कर रहे कहते फेंक के बेलन मारे कहते। ये अब बहुत मोर कर एक दिन कहा थे कि हमारे यहाँ के श्रीमती भारी आज्ञाकारी शशि भाई कहा, मैं कहे कैसे, मैं जब घर जाता तभी खाना खाते कहा थे, मैं कहे हो सका थे भाई हमारे घर वाली हमारे जाके पहले खा ले रहे थे, बाद में भागवत सर बताइस ये घर जाते खाना बनाते तब भाभी खाते। ये भाई अनीस अरमान जी, एक बार जोरदार ताली आप ये सब कवि मन के सम्मान में। अब ये सब कवि मन के छोड़ आप एक हैंडसम इंटेलिजेंट चार्मिंग वार्मिंग यानी कि मैं शशि भूषण से नहीं मोर नाम है, आपके बीच कैथा से पहुंचे हाँ और थोड़ा था इज्जत हुई मोर ताली ठोंक सका था। का है मोर गांव कैथा से मैं भारी परेशान हूँ। अभी आए तो सर मन कहा थे तो वही कैथा क्या कहा थे, वो जी सांप चाबे रहते मन की इलाज होते कहा थे, मैं जी हाँ जाता अतके से परेशान हाँ। अभी एक कवि सम्मेलन गा रहा है डोकरा बाबा कहा थे दऊ वो कैथा लायस का कहा थे, मैं कहे कहाँ ला, वहाँ सऊद कैथल जी हाँ सांप चाबे रहते उनकी इलाज होते कहते, मैं कहे नहीं बाबा मैं वो कैथा लाए हैं, तुम्हारी यहाँ कहा होते कहते हम ही में तो सांप चबवा था। बड़ा विचित्र है जी हाँ जब यहाँ परेशान है मैं यहाँ तो का है हमारे बहुत ऊंचा खानदान है सर, आप मोर सिर की स्थिति देख के समझ सका था का बहुत बुद्धिमान मन ही गंजा होते कहते। और मैं सबसे पहले तो आप सब लोग पुनः प्रणाम कराता हूँ कि कवि सम्मेलन उहे होते जी विद्वान मन बसते, ये कहे तो ये कपीदा के बस्ती आज सिद्ध कर दे कि विद्वान मन के बस्ती। एक बार जोरदार आप अपन सम्मान में ताली बजा दो। का है हमारे खानदान में ना सब कोई इंटेलिजेंट हुई सर जी बताता हूँ। मोर चाचा एक बार पेट में पथरी का ऑपरेशन करा कई, डॉक्टर दूसरा दिन घर पहुंच गए, कहा थे आपके पेट में मैं रुमाल भूल गया हूँ फिर से निकालना पड़ेगा, टाँका निकालिस। मोर चाचा बहुत दयालु, टाँका निकलोइस
फिर टाँका लगा के चल दिस, रुमाल निकाल के। दूसरा दिन डॉक्टर फिर आ गए, कहा था तो कैंची फिर भुला गए, हार फिर खोले लागी कहते मोर चाचा महादयालु ले निकाल ले कहते। तीसरा दिन फिर डॉक्टर आ गए, ओ मैं एक घड़ी भुला गए, फिर खोले लागी कहते मोर चाचा कही भारी दयालु। डॉक्टर साहब एक काम करा कहते, ओ मैं चैन टाँका मत लगाओ कहते, तो चैन लगा दे चैन कहते, मन लही तत्कर खोलत रही कहते। हमारे यहाँ पूरा खानदान बहुत इंटेलिजेंट है। मोर बाबा टीवी में योगासन दिखात रहे, बाबा रामदेव कहते सांस रोको, हमार बाबा सांस रोक दिस। ओकर बाद हम लाइट गोल हो गए तुरंत। हम दूसरा दिन था डायरेक्ट हमारे बाबा शमशान घाट ले गए। बता दे इतना इंटेलिजेंट है ना हमारे यहाँ। मोर दादी तो अतका इंटेलिजेंट, मोर दादी कहत रहे मतलब इतना ओकर कल्पना देखो, ये बाजार उन जीवन कैसे सलाह रहे के साथ बाजते का है। और इतना इंटेलिजेंट ये साइकिल कैसे रद्दल देखे है रे कहा थे, बिलाईगढ़ पहुंच जाते का। अतका इंटेलिजेंट है हमारे खानदान। एक क्षण में हमारे खानदान के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फिर कवि सम्मेलन प्रारंभ करिए मैं कि अपना तो खानदान दुनिया में है महान, अफसर पिताजी हैं भारतीय रेल में। आप लोग गौरव हो कि कतका खानदानी आदमी आप हमार कपिसदा में आगे के निश्चित आप सब गौरव करत हुई है मोर। तो एक क्षण सुनाता हूँ आप मला कि अपना तो खानदान दुनिया में है महान, अफसर पिताजी हैं भारतीय रेल में, और बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा वाला बॉक्सर है, बहन भी पहुंची है ओलंपिक खेल में। तो छोटा मोटा ऐसा वैसा मैं भी कोई कम नहीं, हुई थी रिहाई मेरी हाई कोर्ट बेल में, और 5-5 साल बाद आ जाते हैं घर, याद रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में। मैं अभी कविता के बारे में बताएं कि आत्मा का सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, ये वो बहुत सारा बताएं है ना, कवि मन के महत्ता बताएं, लेकिन ओकर से नान लड़का मतलब का मतलब ये मतलब तैसे लगा जैसे मौसी आए हैं। लेकिन भागवत साहू जी प्रयास करे कि साहित्य ला समझाए के कि साहित्य का होते, कविता का होते, जेमन के पास ना बाजा न रूंजी लेमन कर ही का। आप सबके बीच में बहुत एक बार घनघोर ताली बजा दो। मैं पहला कवि आपको बीच आमंत्रित करना चाहता हूँ, हास्य के परमाणु बम के नाम से जिन जाने जाते भैया कृष्णा सेन भारती जी। 4 पंक्ति साथ आप आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ऐसी सतह है आपको धंसा के मार डालेंगे, कि ऐसी सतह है आपको धंसा के मार डालेगा, उल्टे सीधे काम करता है फंसा के मार डालेगा, और देखने से लगता है गौठान समिति का अध्यक्ष जैसा, पर हास्य का कवि है आपको हंसा हंसा के मार डालेगा। जोरदार ताली भी आमंत्रित करिए भैया कृष्णा सेन भारती जी।